हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपको अंशों के निर्गमन के अंतर्गत रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन जो कल टॉपिक लिया गया था, जिसका एक क्वेश्चन आपको बताया गया था, सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन, इसके आगे हम आज डिस्कस कर रहे हैं। जैसे जब अंशों को रोकड़ पर निर्गमित करते हैं, यानी एक कंपनी जब अंश निर्गमित करके रोकड़ प्राप्त करना चाहती है, कैश प्राप्त करना चाहती है, जिससे वो अपने व्यवसाय का विस्तार कर सके, उस व्यवसाय को आगे ऊंचाइयों तक ले जा सके। आपको पता है कि जो कैश है, धन है, वो हर एक व्यवसाय का आधार है। यदि धन नहीं होगा तो किसी भी व्यवसाय का संचालन नहीं हो सकता। जैसे शरीर में रक्त का संचार होता है तो एक अच्छे स्वस्थ शरीर की पहचान होती है, उसी प्रकार से जब रोकड़ का विस्तार होता है, संचार होता है, तो एक कंपनी के, एक व्यवसाय के, एक स्वस्थ व्यवसाय की पहचान होती है। इसके लिए कंपनियां अंशों के निर्गमन के माध्यम से, यानी अपनी पूंजी का कुछ भाग जनता को निर्गमित करके रोकड़ के रूप में प्राप्त करती हैं और उसी से अपना व्यवसाय करती हैं। इसी क्रम में जब कंपनी रोकड़ के लिए अंशों का निगमन करती है तो तीन तरीकों से, यानी तीन मूल्यों पर अपने अंशों का निर्गमन कर सकती है। पहला है सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन, दूसरा है अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन, तीसरा है कटौती पर निर्गमन। आप सामने देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा। ये तीन प्रकार से अंशों का निर्गमन करते हैं। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है कि रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन किन तरीकों के या किन आधार पे किया जा सकता है, तो आप तीन आधार बताएंगे। इशू ऑफ शेयर एट पार, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। हालांकि अब हम आपको बताएंगे कि कंपनी अधिनियम 2013 में इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट को बंद कर दिया गया है। अब कोई भी कंपनी अपने अंशों को या तो सम मूल्य पर एट पार है क्या, पहले इसे समझ लीजिए। सम मूल्य होता क्या है कि जो उसकी पूंजी होती है, जैसे किसी कंपनी की पूंजी है 1 लाख रुपए, ठीक है, तो 1 लाख रुपए को अगर हम यहाँ पे अंशों की संख्या से भाग कर दे, जैसे 1 लाख है, यदि 10,000 अंशों में डिवाइड है, तो 1 लाख को अगर आप 10,000 से भाग करेंगे तो जो संख्या आएगी, जो मूल्य आएगा, संख्या नहीं, जो मूल्य आएगा, उसे हम कहेंगे सम मूल्य। तो 1 लाख रुपए है, 10,000 से भाग कर दिया तो 10 रुपए आया, तो 10 रुपए क्या हो गया, सम मूल्य। ऐसे ही दूसरा बिंदु है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। प्रीमियम पर जब अंशों का निर्गमन होता है तो प्रीमियम का मतलब होता है कि जो मूल्य है, सब मूल्य उस पर बढ़ा करके अंशों को निर्मित किया जा रहा है। जैसे कोई कंपनी अच्छी है तो अपने अंशों को सब मूल्य पर न निर्गमित करके वो एक बढ़े हुए मूल्य पर निर्गमित करती है। जैसे 10 रुपए वाला अंश है, अगर 2 रुपए बढ़ा करके जनता से लिए जाए, जनता को निर्गमित किए जाए, तो उसे हम कहेंगे प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। और कटौती का मतलब है 10 रुपए में से अगर 1 रुपए को छोड़ दिया जाए, 1 रुपए कम कर दिया जाए और 9 रुपए पर अंशों का निर्गमन किया जाए, तो कहा जाएगा कटौती पर अंशों का निर्गमन। तो ये तीन टॉपिक है, इसमें सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन कल हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है, कंपनी द्वारा जब अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर किया जाए, अर्थात उसके अंकित मूल्य पर किया जाए, तो उसे सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन कहते हैं। जैसे 10 वाला अंश 10 में, 100 वाला अंश में 100 में जारी किया जाए, तो उसे सम मूल्य पर जारी करना कहते हैं। तो अगली स्लाइड में हम ये देखेंगे कि सबसे, जैसे जो हमने कल प्रश्न डिस्कस किया था, यदि आप नए हैं चैनल पर तो कल वाला क्वेश्चन देख लीजिए, वो अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर था। ठीक है, तो उसको आप देख करके आसानी से सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन समझ पाएंगे। अगला टॉपिक जो है अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। इसमें प्रीमियम पर का मतलब है कि जो मूल्य सम है उसके ऊपर जो बढ़ा हुआ मूल्य होगा, उसे कहेंगे अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। तो ये अंशों का प्रीमियम पर जब निर्गमन होता है तो उसमें आपके जो जो मूल्य आएंगे, ठीक है, वो जो मूल्य सम मूल्य था उसके ऊपर का जो मूल्य होगा वो आ जाएगा उसमें। तो इसी में देखिए जो आगे टॉपिक लिखा है, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुसार निम्न कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है। यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो अंश प्रीमियम है,
ठीक है, तो बढ़ा हुआ मूल्य जो कंपनी ने जनता से प्राप्त किया है, अपने अंशधारियों से प्राप्त किया है, जिन लोगों ने अंशों को खरीदा है, तो उस मूल्य का यानी प्रीमियम का वो प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो उसके 5 ही आधार हैं जहां पे अंशों का निर्गमन जो प्रीमियम पर किया गया है उसका प्रयोग किया जा सकता है। देखिए पहला क्या है, कंपनी के अनिर्गमित अंश चुकता बोनस अंश के रूप में अंशधारियों को निर्गमित हो सकते हैं। यानी कंपनी यदि चाहे तो उसी जो पैसा उसे प्रीमियम के रूप में मिला है उससे बोनस अंश निर्गमित कर सकती है। आपको ये भी समझना है कि बोनस अंश क्या होते हैं। वर्तमान अंशधारियों को जब कंपनी के पास एक बैलेंस हो जाता है, रिजर्व का हो चाहे प्रीमियम का हो, एक और एक निश्चित मात्रा में उसके पास या एक पर्याप्त मात्रा में पैसा हो जाता है, तो उस पर्याप्त मात्रा में पैसे का प्रयोग एक निश्चित, जब तक वो पूंजी नहीं है तो पूंजी के रूप में तो प्रयोग नहीं कर सकते हो, तो एक निश्चित उसका दायरा होता है कि आप यही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कैपिटल प्रॉफिट है तो कैपिटल में ही प्रयोग करो। तो उसको पूंजी के रूप में यदि प्रयोग करना चाहे, कंपनी अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए कैपिटल के रूप में प्रयोग करना चाहे, तो उसके लिए बोनस अंश दे देती है, यानी वर्तमान अंशधारियों को फ्री में अंश दे देती है। और जो उसके पास सिक्योरिटी प्रीमियम थी या प्रीमियम थी उसका कैपिटलाइजेशन हो जाता है और उसका प्रयोग अपने व्यवसाय को विस्तार करने के लिए कर सकती है। तो अपने वर्तमान कार्यों को फ्री में दिए गए अंश बोनस अंश कहलाते हैं, वो सिक्योरिटी प्रीमियम से दिए जा सकते हैं। कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए यदि कंपनी, देखिए प्रारंभिक व्यय क्या है, कंपनी जब कंपनी का निर्माण होता है तो उस समय कंपनी को भारी मात्रा में व्यय करने पड़ते हैं, तो उनको प्रारंभिक व्यय कहते हैं। उन प्रारंभिक व्यय, यदि कंपनी का निर्माण हुआ था और उसमें बहुत सारे व्यय हुए थे, भारी भरकम व्यय हुए थे और उनको राइट ऑफ करना चाहे, समाप्त करना चाहे, तो इसी सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हैं। फिर एक कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों ऋण पत्रों के भुगतान के समय दिए जाने वाले प्रीमियम को अपलिखित या समाप्त करने के लिए, आप पिछला वीडियो देखे होंगे, उसमें हमने बताया था कि पूर्वाधिकार अंश कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें एक बताया था कि पूर्वाधिकार अंश जो होते हैं वो एक प्रकार था रेडीमेबल, यानी शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। शोधनीय का मतलब है जिनका एक निश्चित समय बाद धन वापस करना है। तो शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों को यदि शोधन किया जा रहा है उनका और उस पर अगर कोई प्रीमियम दिया जा रहा है, यानी उनके पैसे को वापस किया जा रहा है, उस समय कोई प्रीमियम दिया जा रहा है, तो उस प्रीमियम का प्रयोग इस प्रीमियम से किया जा सकता है। ऐसे ही ऋण पत्रों का अगर भुगतान हो रहा है उस पर कोई प्रीमियम है तो उसका किया जा सकता है। कंपनी के अंशों ऋण पत्रों के निर्गमन पर व्यय, छूट, कमीशन आदि की पूर्ति के लिए, देखिए जब कंपनी अपने अंशों का या ऋण पत्रों का निर्गमन करती है, ऋण पत्र अगर आप नहीं समझते हैं तो आप ये समझ लीजिए ऋण पत्र क्या है। जैसे अंश क्या है, पूंजी का भाग है, ऐसे ऋण पत्र क्या है, ऋण क्या है, ऋण पत्र क्या है, ऋण का पूंजी भाग है। ऋण क्या होता है, कंपनी उधारी लेती है। कंपनी अपने व्यवसाय का संचालन करने के लिए पूंजी को दो तरीके से प्राप्त करती है। अपनी पूंजी का कोई पार्ट इशू कर लिया तो उसे उससे आप धन प्राप्त कर सकते हो। चाहो तो कंपनी लोन ले सकती है, ऋण ले सकती है जनता से। तो ये एक लिमिटेड कंपनियां जो जनता से ऋण लेती हैं तो वो अपने ऋण पत्र जारी करती हैं, यानी लोन के लिए जो सर्टिफिकेट जारी करती है उसे ऋण पत्र कहते हैं। ठीक है, तो ऋण पत्रों का अगर निगमन कर रही है तो उस पर अगर कोई छूट है, व्यय है, कमीशन है तो उसकी पूर्ति की जा सकती है। फिर लिखा है विमोचनीय अंशों ऋण पत्रों के शोधन पर दिए जाने वाले कमीशन की भी व्यवस्था इसी से की जा सकती है। अगर अंश रिडीमेबल है या ऋण पत्र रिडीमेबल है तो उन पर अगर कोई कमीशन है तो उसकी व्यवस्था की जा सकती है। कहने का मतलब है कि अंश प्रीमियम का प्रयोग 5 तरीकों से किसी भी तरीके से किया जा सकता है। इसके बाद आया कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूचित 3 में निम्न प्रावधान दिए गए हैं। ठीक, इसे आप पढ़ लें, बहुत आसान है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अंश प्रीमियम की राशि का लेखांकन कैसे करते हैं। तो आप सामान्य जो लेखांकन समझते हैं उसके आधार पर ही हम आपको बताएंगे कि जैसे
कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम का जो ट्रांजैक्शन होगा, सौदा होगा, वो आपका कैपिटल वाली जो एंट्री है, कैपिटल का एंट्री का मतलब है कि जैसा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी चाहे वो, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम चाहे कंपनी एप्लीकेशन पर ले ले, चाहे अलॉटमेंट ले ले, या फर्स्ट या फाइनल कॉल पे किसी पे भी ले सकती है। यदि प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया है तो आप क्या मानोगे, आप अलॉटमेंट पे मानो, ठीक है। अलॉटमेंट पे सदैव ड्यू वाली एंट्री में, ड्यू का मतलब होता है जो कैपिटल वाली एंट्री होती है उसके साथ इसको ड्यू किया जाता है, उसके बाद बैंक वाले कॉलम में रिसीव हो जाती है, ठीक। तो अगर वो राशि सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि आवेदन पर है तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। इस प्रकार से आपको सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करना है। एक्स्ट्रा मनी मिल रही है, धन ज्यादा मिल रहा है, तो उसे आपको पता है कि जो इनकम होती है उसे क्रेडिट किया जाता है, तो इसे क्रेडिट कर देंगे। ऐसे यदि शेयर कैप यदि प्रीमियम का जो प्रीमियम यदि अलॉटमेंट पे है तो एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सो सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक। ऐसे ही अगर प्रीमियम कॉल्स पे है तो शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं शेयर प्रीमियम लिखा होता है। इस प्रकार से आपने सीखा कि हम उसे अपने अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको इसके बाद जो अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका कैसे हल करते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ। हर एक टॉपिक को हम यहाँ पर आपको क्लियर कर देंगे विद न्यूमेरिकल, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।